नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज 29 फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कश्मीर की जो शाल होती हैं उनके क्या नाम है, तो मैंने आपको काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है। इसके आंसर थे आपके पश्मीना शाल, कशावा, दो रूखा, जामावार। ये क्या है? ये यही जो है कश्मीरी शाल के एग्जाम्पल हैं, यानी ये जो है कश्मीरी शाल वहाँ पर बनाए जाते हैं। और इसी को और डिटेल पढ़ना है, मैंने अपने वीडियो में बताया है कश्मीर शॉल्स, वहाँ जाकर के आप पूरा देख लीजिएगा। अब आते हैं फूड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा उच्च रक्तचाप मिलान करना है, सामान्य रक्तचाप, मॉडरेट और माइल्ड मॉडरेट। इसमें आपकी कैटेगरी दी गई है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है मिलान करने के लिए भी आता है, ऐसे भी आता है। देखिए सबसे पहले जो हमारा उच्च रक्तचाप होता है, सबसे ज़्यादा उच्च रक्तचाप सीवियर केस जब होती है उच्च रक्तचाप की, क्या होती है? एबव 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट को। तो जब 160 से, देखो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, डायसिस्टोलिक मतलब फैलना, यानी हृदय का सिकुड़ना और फैलना जो होता है। तो देखिए सिस्टोलिक रेट ज़्यादा होता है तो इसमें कम होता है, लेकिन जब डायसिस्टोलिक रेट ज़्यादा होता है तो बहुत ही सीवियर केस होता है। तो देखिए यहाँ पर सिस्टोलिक जो रेट होती है वो 160 से ज़्यादा होती है, और जो डायसिस्टोलिक होता है वो 100 से ज़्यादा होता है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे उच्च रक्तचाप की पहचान होती है, यानी यहाँ से आप बता सकते हो कि उच्च रक्तचाप है। ये सामान्य रक्तचाप पता होना चाहिए आपको 120 और 80, 120 और 80, 120/80 mm ये होता है। कितना नॉर्मल होता है इतना होना चाहिए सिस्टोलिक रेट, और इतना डायसिस्टोलिक होता है। जबकि जो मॉडरेट रेट होता है ये हमारा 140 से 159 होता है। क्या होता है? 140 से 159 से लेकर के 90 से 99, यानी 159 और 99, याद रखना 159 और 99, 140 से 59 के बीच में और 90 से 99 के बीच में होता है तो मॉडरेट रक्तचाप होता है। और माइल्ड मतलब होता है प्री हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ चुके हैं, तो इसका होता है 120 से 139, 80 से 89। अब देखिए मैं इसको डिटेल करती हूँ। पहला इसे है नॉर्मल, दूसरा आपका है 120 से 139, तीसरा है 140 से 159, और सबसे लास्ट है 160 से ऊपर। ये हो गया आपका। इसी तरह 80, 80 से 89, 89 उसके बाद 90 से 99, 99 100 के ऊपर। इस तरह आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप में व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर जो है 50 मिलीमीटर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, द डायसिस्टोलिक प्रेशर 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अधिक हो जाता है। उच्च रक्तचाप में देखिए 150, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 150 से ऊपर हो जाता है, से अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर ये हाई वाले में आएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या है? उच्च रक्तचाप धूम्रपान, भय, क्रोध, मानसिक तनाव, मदिरा, संवेग से बढ़ जाता है। अब देखिए दोनों बातें आपकी क्या है? सही बातें बता रहा है। अब यहाँ पर चाहे आप 159 हो या 150 के ऊपर है तो आपका किस में जाएगा? ये आपका हाई में जाएगा, यानी जब 150 के ऊपर, यानी आपका ये उच्च रक्तचाप की बातें कर रहा है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है जब 150 से अधिक हो जाता है तो हमारे क्या होता है? उच्च रक्तचाप की ये कैटेगरी आ जाती है। अब इसमें इस सब चीज़ों से, यानी उच्च रक्तचाप जो है धूम्रपान, भय, क्रोध, मानसिक तनाव, मदिरा, संवेग से क्या होता है? ये बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा क्या होगा? कथन ए और आर दोनों सही है, क्योंकि दोनों ही बातें किसकी बातें कर रहा है? उच्च रक्तचाप की बातें ये डिटेल कर रहा है, इसीलिए दोनों बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पीलिया एक संक्रामक रोग है, और इसमें कारण क्या है कि यह रोग व्यक्ति का इस रोग में क्या है? इस रोग में व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है। तो देखिए पीलिया क्या है? एक संक्रामक रोग है, और इस रोग में व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है। यह विकथन है, ये कारण है। आपको इसका उत्तर देना है। मैं इसका उत्तर नहीं लिखी हूँ। कथन ए सही, आर गलत, कथन आर सही, ए गलत, कथन दोनों सही, कथन ए और आर दोनों गलत। तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गुर्दे संबंधी बीमारियों को चुनिए। निम्नलिखित में से गुर्दे संबंधी बीमारियों को चुनिए। इसमें देखिए इसमें गुर्दे संबंधी कौन सी बीमारी है? तीव्र तथा दीर्घकालीन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, हाइपरकलेमिया, यूरेमिया, किडनी स्टोन, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो देखिए जो इसमें उत्तर होगा ये क्या होगा? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा। हाइपरकलेमिया नहीं है, क्योंकि आपकी ये पोटेशियम की कमी से होता है, अधिकता से होता है। हाइपर शब्द लगा होता है तो जान लीजिए वो अधिकता से मतलब रखता है।
और यूरेमिया यानी पेशाब बंद हो जाना, किडनी स्टोन ये भी आपके गुर्दे से संबंधिथ है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये हृदय से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए, सी और डी, ये होगा ए, सी और डी इसमें सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जॉन्डिस जिवेनाइल यानी जो आपका मधुमेह रोग होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है, जिसको बोलते हैं एक जो है, अब इसमें आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे इसमें आपको, कि जुवेनाइल 1 सेट टाइप यानी जो पहला जो होता है जुवेनाइल 1 सेट टाइप जो है मधुमेह रोग में इंसुलिन की आवश्यकता होती है, यानी इस जो पहला वाला मधुमेह होता है इसमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है, इंसुलिन की आवश्यकता से दूर हो जाता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। दूसरा कह रहा है इसमें रीजन कि यह 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए होता है। क्या है यह 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए लोगों को ये होता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन मैंने ये भी मैं आपके लिए छोड़ा है, इसमें आपको बताना है कि जो जुवेनाइल होता है इसमें कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए होता है, किसको होता है ये रोग, यानी जुवेनाइल 1 सेट टाइप। इसमें कथन ए सही है, आर गलत, कथन आर सही है गलत, कथन ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। तो इसमें आपको उत्तर लिख करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मधुमेह रोग के लक्षण लिखिए। अब देखिए मधुमेह रोग के लक्षण पॉलीयूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीफेजिया, डायबिटिक कीटोसिस, कम प्यास लगना, प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना। देखिए पॉलीयूरिया जिसमें पेशाब अधिक लगता है, और पॉलीफेजिया जिसमें भूख अधिक लगती है, और उसके बाद आता है डायबिटिक कीटोसिस यानी व्यक्ति कोमा में चला जाता है। इसके बाद प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है। ये हमारे 4 होंगे, लेकिन हाइपो नहीं होगा। यदि यहाँ हाइपर होता तो सही होता, क्योंकि ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसी को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यहाँ पर हाइपो है इसीलिए रही है। और इसमें कम प्यास लगती नहीं है, अधिक प्यास लगती है, उसको बोलते हैं हाइपर पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। कम अधिक प्यास लगने को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। यहाँ कम प्यास लगना ये भी नहीं सही है, अधिक प्यास होता तो सही होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में चाहे जो भी एग्जाम हो इसमें से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा, स्त्रियों में, नवजात शिशुओं में रक्तहीनता की कमी में, ये भी मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 14 से 18 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 मिलीलीटर रक्त में 14 से 18 ग्राम क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अब आता है स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा, स्त्रियों में 12 से 16 ग्राम होता है। कितना, देखो पुरुषों में कितना होता है 14 से, यानी पुरुषों का ज़्यादा होता है 14 से 18, और स्त्रियों में 12 से 16। अब देखिए नवजात शिशु में 8 से 10 ग्राम होता है। कितना, 8 से 10 ग्राम। इसके पहले जब बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसका लगभग 18 ग्राम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो यानी जो नवजात शिशु होता है उनका 8 से 10 ग्राम 100 ml होता है, पर 100 ml। अब जब रक्तहीनता यानी जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब एनीमिया हो जाता है, तब क्या कंडीशन होती है, तब इसमें कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, रक्तहीनता में हीमोग्लोबिन की मात्रा में लगभग 10 ग्राम यानी 10 ग्राम या इससे भी कम हो जाता है, 10 ग्राम या इससे भी कम। देखिए हमारा नॉर्मल कितना है, 12 से 16 होता है, और पुरुषों में 14 से 18 होता है। लेकिन जब कम हो जाता है तो 10 से भी नीचे का कभी कभी चला आता है। तो ये होता है रक्तहीनता में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब आता है हमारा दुर्घटना, शरीर में रक्तहीनता के कारण को चुनिए। अब देखिए दुर्घटना के कारण, अब इसमें किस किस कारण से रक्तहीनता यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। दुर्घटना के कारण कभी कभी एक्सीडेंट जब हो जाता है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा लौह तत्वों के पाचन और शोषण और चयापचय में अव्यवस्था उत्पन्न होने से, यानी सही तरीके से जब पाचन नहीं हो रहा, शोषण नहीं हो रहा, चयापचय की क्रिया नहीं हो रही है, तब भी जो है खून की कमी हो जाती है। और उसके बाद आता है पेट की कृमि, यानी जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। और इसके बाद आता है यकृत के रोग, यानी जो सिरोसिस रोग हो जाता है, यानी जब हमारे लीवर में घाव होने लगता है उसी को सिरोसिस बोलते हैं। तो यकृत के सिरोसिस रोग से भी जो होता है शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो ये ऑप्शन होगा दुर्घटना के कारण, पाचन और शोषण में का अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण, पेट में जो है कृमि यानी कीटाणु उत्पन्न होने के कारण, उसके बाद आता है यकृत में सिरोसिस रोग हो जाने के कारण। इसमें विटामिन के अधिक सेवन से नहीं होगा, ग्लूकोज के अधिक सेवन से। ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखिए इसमें है अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ी आंत संबंधी रोग है। इस रोग में शरीर भार में वृद्धि एवं भूख में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इसमें जो सही इसमें है
कि अल्सरेटिव जो कोलाइटिस होता है, ये सही बात है कि बड़ी आंत में होने वाला ये रोग होता है। लेकिन इसका जो दूसरा है कि इस रोग में शरीर भार में वृद्धि नहीं होती है, भूख में वृद्धि नहीं हो जाती है, बल्कि शरीर भार में कमी हो जाती है, भूख में भी कमी हो जाती है जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है बड़ी आंत में। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ये शरीर भार में कमी हो जाती है और भूख में भी कमी हो जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। बहुत ही कम समय मैंने क्वेश्चन को कवर किया और जितने भी क्वेश्चन है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर आप दीजिएगा प्लीज़ मेरी, जिससे आपकी और भी नॉलेज जो है इसका इंक्रीज हो। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।